राजा ट्रैवल्स पिछले 68 ईयर्स से कश्मीर से वाकिफ़ है और हमें खुशी है कि हमें दोस्त कश्मीर से भी नवाजा गया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के CEOs और डिसीजन मेकर्स मौजूद हैं। आप उनसे सुनना चाहेंगे। और मैं एक मिनट में आपको कहूँगा कि ये कश्मीर की जो फैन ट्रिप है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत ही बारीकाई से हमारे साथ मैपिंग करके की है कि कश्मीर से सब लोग वाकिफ़ है, लेकिन बम्बई में क्या चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, फिल्म प्रोडक्शन लाइन में, इससे वाकिफ़ कराना भी एक अहम रोल इस फैन का है। कट करके बताऊं कि फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के नितिन आहूजा जी, हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड जो एपेक्स बॉडी है, उनके CEO हमारे साथ है। उसके साथ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे संजय दत्त प्रोडक्शंस है, रोहित शेट्टी फिल्म्स है, आपके एंडमॉल, एक्सेल, MA, फिर जी स्टूडियोज़, ऑल्सो सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी भी है, बट वो यहाँ शेफ नहीं, फूड चैनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक एडवर्टाइजिंग गुरु जो भरत दाभोलकर जी है कि एडवर्टाइजिंग की रीच क्या होती है, और उससे ज़्यादा हमारे साथ नितिन कुलकर्णी जी, फेमस सेट डिज़ाइनर, और फेडरेशन और वाइका के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिस बेनर्स आए हैं। फेडरेशन और वाइका यहाँ कोशिश करने वाली है कि नेक्स्ट 6 महीनों में आपके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, असिस्टेंट कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर्स, डांसर्स, ताकि 3 चीज़ें हासिल हो। एक, वहाँ से आने वाले प्रोडक्शन हाउसेस को कम लोग लाने पड़े, उनकी कॉस्ट बचती है। दूसरी बात, आपके बच्चों को एक रोज़गार मिलता है। और तीसरी सबसे अहम बात, ये एक भाईचारा बढ़ेगा। सो हैविंग सेड दैट, I thank Director Tourism साहब for taking the initiative and taking this ahead. मैं रिक्वेस्ट करूँगा नितिन आहूजा जी को, CEO ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड इंडिया, कि वो अपने 2 शब्द कहे। जो है वो फिल्में यहाँ बनी हैं जिनकी शूटिंग हुई है, और आज तक जो है ऑलमोस्ट 60 फिल्में ऐसे हैं जो कि पूरे कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हिट हुई हैं। और उस हवाले से कश्मीर को जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो पब्लिसिटी मिली है टूरिज़्म के हवाले से, और मुझे लगता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में टूरिज़्म की प्रमोशन में जहां हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कई और सारे इक़दाम किए, लेकिन फ़िल्म शूटिंग के हवाले से और फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से जिस लेवल की पब्लिसिटी होनी चाहिए थी वो उतनी ज़्यादा हो नहीं पाई। लेकिन अब की बार जो आज का ये प्रोग्राम है, ये बिल्कुल दोबारा से उस रिवायत को कायम करने के लिए किया गया जिसमें हमारे लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री से लोग यहाँ कश्मीर में जो है आने का प्रोग्राम उनका बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सीनिक ब्यूटी है या जो हमारे शूटिंग स्पॉट्स हैं उनकी कमी नहीं है। तो इस हवाले से जो हमारे यहाँ 24 लोगों की टीम आई हुई है, उन्होंने खुद भी जगह जगह जा कर के एक्सपीरियंस किया कि चाहे गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, डल लेक हमारा, चाहे सोनमर्ग या यूसमर्ग जैसी जगह हो, या इसके अलावा हज़ारों मिडोज़ जहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाए हैं, उसका खुद जायज़ा लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने इनको यहाँ दावत दी है। और मैं यही चाहूँगा कि जो ये टूरिज़्म की प्रमोशन, इसमें जैसा पुराने ज़माने से योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, दोबारा से वो एक बार फिर बरजोश तरीके पे हो। इसके हवाले से मैं अभिजीत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के इस पूरे टूर के हवाले से मज़ीद आपके साथ ब्रीफिंग दे दे आपको कि क्या आगे प्लान्स हमारे हैं, कैसे इससे आगे जो है टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, कश्मीर टूरिज़्म को ख़ास तौर से। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ का लोकल टैलेंट है, जिन्होंने पिछले पुराने टाइमों में भी बहुत सारी फिल्मों के से वाबस्ता रहे हैं एज लोकल आर्टिस्ट, एज लोकल प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने बाकी जो फैसिलिटेट किया है, तो उनका क्या प्लेटफॉर्म होगा, इस हवाले से आई विल स्विच ओवर टू मिस्टर अभिजीत पाटिल।
थैंक यू वेरी मच। बॉलीवुड इतनी बड़ी चीज है, लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं पे भी हो, कभी भी हो, खाने के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। मेरे ख्याल से पिछले एक साल में अगर हमने देखा है तो खाने के बिना जो है किसी का नहीं काम चला है, बाकी किसी की चीजें चल सकता है। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी दैट फूड इज। खाना अगर हम कहें तो हम कुछ जगहों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो 3 जगहों का नाम आता है जहां पे एग्जॉटिक खाना समझा जाता है। एक आता है हैदराबाद का खाना कि बहुत एग्जॉटिक है। दूसरा अगर कहूं तो गोवा बहुत एग्जॉटिक खाना माना जाता है। कश्मीर का खाना भी टॉप 3 में आता है एग्जॉटिक खानों में। तो ये जो चीज है, इसको अभी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी ये अंडर प्ले होती है। हमेशा से हमने सुना है कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, जन्नत में भी लज्जत का मजा चाहिए, तो जन्नत के लिए कश्मीर को जानते हैं। आने वाले समय में लज्जत के लिए भी उतना ही ज्यादा जाने, लज्जत है लेकिन लज्जत को उसकी पहचान ज्यादा करवानी पड़ेगी। काफी कंट्रीज में बहुत काम इसमें हुआ है। मैं काफी कंट्रीज के साथ में इन्वॉल्व हुआ हूँ। हाल ही में नेशनल टूरिज्म कैंपेन जो है ऑस्ट्रेलिया की पिछले कुछ सालों से रही है, विच इज बेस्ड ऑन फूड, पूरे कंट्री की। जिस तरह से हमारी इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया है, उस तरह से उनकी रही है रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया। सो फूड बेस्ड कैंपेन रही। फूड इज द डीपेस्ट, सबसे ज्यादा जहन में जो चीज बैठती है वो खाना होता है। बचपन से लेकर आखिर तक 5 सेंसेस को एक्टिवेट करती है। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सारी चीजें। जो लोग सुन नहीं सकते, वो कुरकुरी चीजें उनको मजा नहीं आता है। सो ऑल 5 सेंसेस आर एट प्ले व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फूड। मैं कश्मीर के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लज्जत को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो खाने की खुशबू है इसको पूरी दुनिया में पहुंचा सकूं। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू राजा रानी ट्रैवल्स एंड अभिजीत एंड द एंटायर टीम। बात हुई है पिछले 2 दिनों में, सबसे इतना प्यार मिला है, इतना अपनापन मिला है कि मन करता है कि कल जो वापस जा रहे हैं हम, कुछ अपनी ट्रिप थोड़ी एक्सटेंड की जाए। जहाँ तक रही बात बॉलीवुड और कश्मीर की शूटिंग की, ये कोई नई बात नहीं है। राज जी के टाइम से, शमी जी के टाइम से बहुत यहाँ पे शूटिंग की गई है। कल हम गुलमर्ग गए थे, जहाँ पे हमें बॉबी घर दिखाया गया, वो मंदिर दिखाया गया जहाँ जय शिव शंकर शूट किया गया था। बस पिछले कुछ मेरे ख्याल से 10-15 साल में शायद ये शूटिंग शायद थोड़ी कम हुई है। उसको कैसे वापस बढ़ाया जाए, वही इस ट्रिप का मकसद है। लेकिन जिस तरह यहाँ माहौल देखा है, यहाँ की जो सुंदरता है वो बनी मेरे ख्याल से सब कैमरा के लिए है। आई एम श्योर आने वाले महीनों में काफी फिल्म यहाँ आएंगे। थैंक यू। नितिन और आशीष ने बहुत सारी बातें की। बिसाइड सेइंग कि श्रीनगर एंड कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, उन्होंने आप लोगों के बारे में भी बात किया, लोकल्स के बारे में बात किया कि हमको यहाँ कितना अच्छा वेलकम मिला, कितना अच्छी वार्मथ मिली। मैं तो यही कहूँगी कि जब तक हिंदी फिल्में या इंडियन सिनेमा बनता रहे, आई मीन सब लोगों को इसी दिशा में देखनी चाहिए। स्विट्जरलैंड भूल के अभी हमको कश्मीर डिस्कवर करने का टाइम आ गया है। बिकॉज हमने जो अभी नज़ारा देखा 3-4 दिनों में, मुझे नहीं लगता, मैं स्विट्जरलैंड भी जा चुकी हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खूबसूरत जगह है। तो अगर जैसे आशीष ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि लोकल्स तो है ही अपने साथ। तो सिर्फ अभी हमको चाहिए कि हमारे सर के ऊपर कोई अच्छा साया रहे जो हमको इस जर्नी में एकदम ड्रीम वर्दी जर्नी हमारा बनाए। थैंक यू। शुक्रिया अभिजीत। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कश्मीर में हूँ और मैं कई बार पहले भी आया हूँ कश्मीर, पर इस बार कश्मीर बहुत ही अलग है। इतनी बर्फ कभी नहीं देखी, इतनी ठंड कभी महसूस नहीं हुई। पर जो ठंड है वो बाहर है, जो गर्मी है, जो आपकी जो वार्मथ है, जो आपका प्यार है, उससे सारी ठंड गायब हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। लास्ट 3-4 दिन बहुत ही अच्छे लगे। बहुत अच्छी लोकेशंस पे हमें लेके गए। गुलमर्ग कल हमने देखा, आज श्रीनगर हाउस बोट में गए तो बहुत मज़ा आया। और
ये जो सिलसिला है बॉलीवुड का और फिल्मों का कश्मीर से, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, जैसे नितिन जी ने भी कहा, और मैं श्योर हूँ कि काफ़ी आगे भी चलता रहेगा। पर अभी भी हमें बहुत मेहनत करनी है, तो हमें बहुत प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि हम अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं दुनिया में और स्टेट्स और सिटीज़, हमें और क्या करना है। तो काफ़ी कुछ करना है टूरिज्म को लेके। हम ये सोचते हैं कि फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई और काम हो गया, पर मार्केटिंग तो उसके बाद करनी पड़ती है, और यही हमें कश्मीर के लिए भी करनी चाहिए हर फिल्म को लेकर। जब मैं यशराज में था और टाइगर जिंदा की शूटिंग हमने की थी, मैं पिछली मीटिंग में भी कह रहा था कि हमने शूटिंग की ऑस्ट्रिया में, तो ऑस्ट्रिया तो एज अ कंट्री हमें सपोर्ट कर ही रही थी, पर वहाँ का जो स्टेट है टिरोल, उसने आगे आके बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया। सिर्फ टिरोल ने नहीं, वहाँ का एक छोटा सा गांव है इंस्ब्रुक, उन्होंने भी जाके हमें बहुत सपोर्ट किया। तो उनकी जो टूरिज्म होती है वो सिर्फ स्टेट को लेके नहीं होती है, सिटी वाइज भी होती है। और ये चीज़ है जो हमें भी शायद कश्मीर में भी थोड़ा मेहनत करनी है, जिस पर कश्मीर क्या कहीं भी इंडिया में एक्चुअली नहीं होता ये, बट कश्मीर इसको लीड कर सकता है कि श्रीनगर टूरिज्म अलग हो, गवर्न भले ही JNK टूरिज्म के अंडर ही हो, बट श्रीनगर टूरिज्म अपनी तरफ से उसको सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए, गुलमर्ग टूरिज्म अलग से करे, पहलगाम अलग से करे। ये हम यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह देखते हैं। तो देयर इज कंपटीशन विद इन द स्टेट टू कॉल पीपल, और ये बहुत जरूरी होता है। और इसी से लोगों को पता भी लगता है कि अभी क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हमें पता है 5 फिल्में शूट हुई हैं। अगर मेरा भी एक्सपीरियंस था जब तक एग्जाम के टाइम पे, तो मुझे पता है कि हमने पहलगाम में शूट किया था, हमने दल लेक पे शूट किया था, हमने और भी जगह शूट किया था। पर ये ऑडियंस को नहीं पता। ऑडियंस को पता लगता है कि सिर्फ ये जम्मू एंड कश्मीर होके आ गए, और कई बार तो चीटिंग भी होती है कि जम्मू एंड कश्मीर बोल के भी कहीं और शूटिंग कर देते हैं लोग। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप मार्केट उसको बाद में करें एक्टर्स के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू, ताकि लोगों को पता लगे अरे वाह ये जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे शूट हुई थी। इसकी मैपिंग अगर आप देखें तो लंदन में UK जहाँ पे बहुत शूटिंग होती है, उनको जरूरत नहीं इन चीजों की, पर वो कहाँ पे ले गए अपने टूरिज्म को लेकर। उन्होंने एक्चुअली मैप बनाया है जिसमें हर फिल्म की शूटिंग जहाँ जहाँ हुई है, इंग्लैंड में, लंदन में, एक फिल्म का नाम रखा हुआ है, ताकि अगर आपको पता है कि मेरा बेटा अगर हैरी पॉटर का फैन है और अगर वो UK जाना चाहता है तो उसे पता है कि ये जगह मैं जाऊंगा तो हैरी पॉटर की सारी लोकेशन देखता रहूं। ये बहुत जरूरी है, और ये जम्मू एंड कश्मीर बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपका एक तो सबसे बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्साइटमेंट है कुछ नया करने की। आप ये नहीं सोच रहे कि हमारा काम हो गया, आप चाह रहे हैं कि हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, और बहुत स्कोप है आपको बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, लोकेशन है, वेदर है, क्लाइमेट है, इतने अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली कैन बिकम द शूटिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया की शूटिंग यहाँ पे आ सकती है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम थोड़ा बढ़ाएं, थोड़े सा हम सपोर्ट बढ़ाएं, थोड़े से हम अपनी टूरिज्म बॉडी, एक फिल्म कमीशन टाइप की बॉडी को बिठाएं, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूँगा, और बहुत बातें हम बाद में करते रहेंगे, इन शॉर्ट यही कहूँगा कि फिल्मों का सिलसिला तो चलता ही रहा है कश्मीर के साथ, और चलता रहेगा जब तक है चाह। थैंक यू।